मैं राजस्थान हरियाणा की तरफ से कहता हूं, विकल्प 4 नाम है, एड्रेस सरसा है। मोदी अगर हक मांगना खालिस्तानी है, अगर खेती किसानी बचाना खालिस्तानी है। एड्रेस मेरा पता है, 10 मुकदमे पहले सरकार ने दर्ज कर रखे हैं। खालिस्तानी होने के कारण छाती पे गोली मारनी है, मेरे मार। केवल अगस्त के अंदर किसान याद आता था नेशनल मीडिया को, दिल्ली को, कहते थे हरियाणा पंजाब वालों ने पराली जला दी। अब तक तो आपने धुम्मा देखा है, अब धुम्मे ठाणिए दिल्ली आ गए हैं और बात कर रहे हो आप पराली की। जी हम हरियाणा वाले हुक्के पी गए ना एक दिन में, तो सांझ तक पहले दिल्ली खाली कर देंगे। हम भाई दूध ला के होलिए सारे तंग, कदे हिसारते कदे जीनते। कल से हमारे साथियों को हमने कह दिया है, अपनी भैंस और गाय यहाँ बांधेंगे, लाखों की संख्या में पाथियां के इतने बटोड़े बना देंगे। दिल्ली की कोठियां लोग कौन देखेंगे, हमारे बटोड़े देखेंगे। बोले ये किसाने के बटोड़े हैं, ये सारी कोठियां हमारे बटोड़ा के लारे लुक जाएगी। जदों मुंडा ब्याहण जाता है तो कुड़ी वाले दे पैर कंपदे ने, वो कहते हैं फटाफट बरात तोरिए, खर्चा अपने ही लगना है। तो असी पहले दिन कहे सी तुहाडे परौने आए हैं मोदी, तू फैसला करना है बरात कदों लौटाएगा। असी जिन्ने दिन डटांगे ते साडी डिमांडा बढ़ती जानी है ते खर्चा सारा तेरे लगना है। एने उम्र भर मांग के खाया RSS का भी दलिया पा दो, एनू लगता है भी सेब भी झोली चुगदा है, दलिया भी झोली चुगदा है, हलवा बनता है वो भी झोली चुगदा है। इस कंजर दे 6 महीने पहले इन्ने माड़े हालात सीगे कोरोना विच। पंजाब दा मतलब सरदार दा मतलब जेड़ा मोदी मीडिया कहता है कि भाई सरदार खालिस्तानी ने, ए क्यों लीड कर रहे हैं। होना तो मैं 3 सवाल पूछना चाहता। लाखों शीश दिए हैं, जब जाके सरदार हमारे आगे लगता है। देश में किसी जात धर्म के आगे सरदार नहीं लगता। सरदार वो है जो हर एक विरोध प्रदर्शन को लीड करेगा। हमें गर्व है पंजाब हमें लीड करे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਖੜੇ ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ दिओ ਸਾਨੂੰ। मैं विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति। पूरे देश में लगभग 8 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है और किसानी और खेती की लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। एमटेक मैकेनिकल से होने के बावजूद 7 साल गवर्नमेंट जॉब किया लेक्चरर का, और खेती किसानी की बिगड़ती हुई हालात देखी, जो हमारे चाचा ताऊओं की हालात देखी, तो वो छोड़कर किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। खालिस्तानी सबसे पहले तो कोई पुराना जख्म होता है उसको छुपाया जाता है, उसको कुरेदा नहीं जाता। इन लोगों ने आंदोलन को मिसलीड करने के लिए सबसे पहले जब हमारे पंजाब के साथियों ने आंदोलन को लीड किया तो इन्होंने कहा ये 84 वाले खालिस्तानी है। मैं राजस्थान हरियाणा की तरफ से कहता हूँ, विकल्प 4 नाम है, एड्रेस सरसा है। मोदी अगर हक मांगना खालिस्तानी है, अगर खेती किसानी बचाना खालिस्तानी है। एड्रेस मेरा पता है, 10 मुकदमे पहले सरकार ने दर्ज कर रखे हैं। खालिस्तानी होने के कारण छाती पे गोली मारनी है, मेरे मार। छत्तीसगढ़ में भी खालिस्तानी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सभी जगह खालिस्तानी पैदा हो जाओगे। ऐसा काम ना करो कि हक मांगने वालों को आतंकवादी घोषित किया जाए। सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो कानून बनाए गए हैं आपके पक्ष में है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? हमें समझ नहीं आ रहा, हमने उनको समझा दिया। जो हमारी नरेंद्र जैसे पंजाब की शुरू में जत्थेबंदियों की लड़ाई थी, 13 तारीख को मीटिंग बुलाई गई, उसमें पंजाब के जत्थेबंदियों को कृषि मंत्री ने बुलाया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी मिला और कह दिया नहीं बदलेंगे। जब हमने दिल्ली में कूच किया देश के किसानों ने, तो कृषि मंत्री के साथ 5 दौर की बातचीत चली। सभी साथी पहले इन 3 कानूनों को समझे। 3 कानून है, 850 सेक्शन है, 850 पॉइंट है। उस मीटिंग के अंदर हमने नरेंद्र तोमर जो सामने बैठे थे उनको एक एक पॉइंट पर किसानों के नुकसान बताए। ये नुकसान है, 850 के 50 पॉइंट किसान के खिलाफ हैं। उनसे पूछा गया एक पॉइंट आप बता दीजिए जिसमें किसान का फायदा हो। वो बोले नहीं है एक भी पॉइंट। तो हमने कहा कानून वापस ले लो। उन्होंने अंदर खाते माना, अगर सरकार कानून वापस ले लेगी तो अंबानी अडानी को क्या जवाब देगी। कल जो उन्होंने हमारे पास 5 संशोधन, 5 अमेंडमेंट करने की बात करी, वो अमेंडेंट नहीं, गिल्टी लेटर है, गिल्टी फील लेटर है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि MSP लिखित रूप से दी जाएगी। यदि MSP आज आप कह रहे हो लिखित रूप से दी जाएगी, तो आपके योगी आदित्यनाथ, आपके नरेंद्र तोमर, आपके अमित शाह और खट्टर वगैरह पिछले 6 महीने से ये कह रहे थे लिखित में देने का कोई कानून प्रावधान नहीं है, यानी आप झूठे थे। नंबर 2 पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने कहा कि अब किसान कोर्ट जा सकता है, यानी पहले आपने जानबूझकर किसान को लूटने के लिए किसान की कोर्ट जाने की ऑप्शन बंद करी। आपने दूसरे संशोधन में ये माना कि आप देश के प्रधानमंत्री नहीं, आप अंबानी अडानी के दलाल हैं। संशोधन नंबर 3, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पहले संशोधन था कि जो प्राइवेट मंडियां हैं उनमें मार्केट फीस 6% नहीं लगेगी।
यानी बाहर खरीद करने वालों को छूट दी जाएगी। जो बड़ी मंडियाँ 500-600 करोड़ में बढ़नी थी, अंबानी अडानी की थी, अब उन्होंने कहा है उनमें लगेगी। तो इस पॉइंट से फिर गिल्टी फील है कि हम लोग अंबानी अडानी के दलाल थे, उनको जानबूझकर छूट दे रहे थे। इसी प्रकार उन्होंने कहा है पहले प्राइवेट प्लेयर्स जो ये कॉरपोरेट कराने थे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चाहे मंडी एक्ट में थे, उनके लिए कानूनी दायरा नहीं था। अब उन्होंने कहा है सभी कानूनी दायरे के तहत आएंगे। गिल्टी फील लेटर। समझौता हमारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 850 सेक्शन खिलाफ है। ये कह रहे हैं 5 में हम अमेंडमेंट कर देते हैं। 5 में करो, मैक्सिमम 18 में हो सकता है भारतीय कानून के अनुसार। एक बच्चा एग्ज़ाम दे और उसके 100 में से 0 मार्क्स आ गए तो उसको रीचेकिंग का फार्म भरना चाहिए क्या? 100 के 100 क्वेश्चन गलत है, बच्चा जानता है, पास होने के कोई चांसेस नहीं है। 32 वाला तो भर सकता है कि 2 नंबर मिल जाए, रीचेकिंग में 34 हो जाएंगे, वो पास हो सकता है। तो जब इन्होंने मान लिया 100 के 100 क्वेश्चन गलत है, अब तो एक ही तरीका बचता है, उस पेपर को फाड़ दीजिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, तब आप पास हो सकते हो। तो हमारा यही है कि जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, जब तक ये तीनों बिल सरकार वापस लेने का लिखित आश्वासन ना दे। जिस प्रकार 370 के लिए रातों रात लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ने 1 दिन के नोटिस के ऊपर लगवाया, उसी प्रकार तीनों काले कानून वापस लेने के लिए सरकार जो है 2 दिन की डेडलाइन के अंदर अंदर कंबाइंड सेशन बुलाए और ये तीनों कानून वापस लेने की प्रक्रिया को अपनाए। सारा विपक्ष उनके साथ है, सारे देश का किसान, सारा वर्ग उनके साथ है। नहीं लेते हैं तो मैंने शुरू में यहाँ आने के बाद कहा था, हरियाणा के जब हमारे साथी आए थे, कि जब हम लोग दिल्ली आए थे तो दिल्ली वालों को ये पता नहीं था किसान के 2 पैर होते हैं, 4 होते हैं, उड़ने वाला जीव है या तैरने वाला है। केवल अगस्त के अंदर किसान याद आता था नेशनल मीडिया को, दिल्ली को, कहते थे हरियाणा पंजाब वालों ने पराली जला दी, पराली जलाने से हमारे को पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा था अब तक तो आपने धुआं देखा है, अब धुएं ठाणिए दिल्ली आ गए हैं और बात कर रहे हो आप पराली की। जी हम हरियाणा वाले हुक्के पी गए ना एक दिन में तो सांस तो पहले दिल्ली काली कर देंगे। आज उस बात को 15 दिन हो गए, अब तक तो दिल्ली काली होने की बात थी। जो कल इनका कहा है कि हम कानून नहीं बदलेंगे, हम भाई दूध ला के हो लिए सारे तंग, कदे हिसारते कदे जीनते। कल से हमारे साथियों को हमने कह दिया है कि पंजाबी में मज्जा कहते हैं, साढ़े भैंस कहते हैं, अपनी भैंस और गाय यहाँ बांध देंगे लाखों की संख्या में। और मारे आपके पता नहीं के कौन हैं, मारे बटोड़े कौन हैं जो उसके गोबर से थेपड़ी बना के ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल पाथियां के इतने बटोड़े बना देंगे। दिल्ली की कोठियां लोग कौन देखेंगे, मारे बटोड़े देखेंगे, बोले ये किसाने के बटोड़े हैं, ये सारी कोठियां हमारे बटोड़ा के लहरा लुक जाएगी। केंद्र सरकार अगर नहीं मानती तो आने वाले दिनों में जो बॉर्डर है ये बंद किया हुआ है, इसके आगे भी जा सकते हैं। केंद्र सरकार कहाँ नहीं मानेगी, लोकतंत्र है पहली बार। अब तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, World War I, World War II, हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है। पहली बार विश्व न्याय युद्ध है, विश्व न्याय युद्ध नंबर 1, जिसके अंदर 56 कंट्रीज का सहयोग है, 4 महाद्वीपों का सहयोग है और लोकतंत्र है। ये लोग कहते हैं कानून वापस नहीं हो सकते। अरे जब अंग्रेजों का राज था 1935 के अंदर संयुक्त पंजाब विधानसभा थी, उसके अंदर एक बिल लाया गया कि किसानों की ज़मीन के मालिक अंग्रेज और साहूकार होंगे। उस समय रहबरे आजम चौधरी छोटू राम विपक्ष के नेता थे, उन्होंने 11 दिन संघर्ष करके उन अंग्रेजों की सरकार जो वास्तव में काली सरकार थी उस समय वो बिल वापस करवाए। ये तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्ला अब जैसे लाखों शहीदों के खून से रंगी हुई ज़मीन है। ये मोदी के बाप की ज़मीन नहीं है, ये अमित शाह के बाप की ज़मीन नहीं है। ये लोकतंत्र हम लोगों से चलता है। 67% किसान है, 33% हमारे अनपढ़ पलने वाले लोग हैं। आज 100% जनता इनके खिलाफ है, तो 100% अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब हम लोग आए थे तब हमारी मांगे कम थी, लेकिन आपके पंजाबी में बता दूं, जदों मुंडा ब्याहण जाता है तो कुड़ी वाले दे पैर कंपते ने, वो कहते हैं फटाफट बरात टोरीए, खर्चा अपने ही लगना है। तो असीं पहले दिन कहे सी तुहाडे परौणे आए हैं मोदी, तू फैसला करना है बरात कदों लौटाएगा। असीं जिन्ने दिन डटांगे तो साडी डिमांडा बढ़ती जानी है तो खर्चा सारा तेरे लगना है। पहले लिखित में MSP कानून की मांग सी 26 तारीख को, हुण साडी डिमांड है तीनों काले कानून वापस हो जाण तो 14 तक जो फैसला नहीं है असीं इत्थों स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लैके जावांगे। जिहड़ी सरकार की गलत नीतियां के कारण किसानां ते कर्जा होया है वो कर्जा भी देश का माफ़ करा के जावांगे। तो फिर 2 दिन हो गए तो असीं जिवें विदेशों तो असीं देखिया है, यह गल करते हैं अमरीका, जर्मनी तो जापान के किसानां दी। इंडिया विच किसानां नूं सबसिडी के नाम पर 6000 रुपये साल का दिता जाता है, जबकि अमेरिका के अंदर 47 लाख रुपए, 47 लाख रुपीज़।
जापान के अंदर 1,80,000 रुपये प्रति एकड़, चाइना के अंदर 1,75,000 रुपये प्रति एकड़, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1,56,000 प्रति एकड़। यानी कि पूरी दुनिया में खेती फ़ायदे का सोता नहीं है। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, फार्मर स्टैंड नहीं हो सकता, तो हम वो चीज़ भी यहाँ से लेकर जाएंगे। ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਾਇਆ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਬਾਲੀ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮਾ ਟਿੰਡੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਇਆ, RSS ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਲੀਆ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਬ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਹਲਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਜਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 5-5 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਜਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇਤਰਤਵ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਮ ਐਵੇਂ नहीं लिखता। लाखों शीश दिए हैं, जब जाके सरदार हमारे आगे लगता है। देश में किसी जात धर्म के आगे सरदार नहीं लगता। सरदार वो है जो हर एक विरोध प्रदर्शन को लीड करेगा। हमें गर्व है पंजाब हमें लीड कर रहे हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? एक सेकंड, जो साथी मुझे फॉलो करने चाहें, किसान आंदोलन में सपोर्ट करना चाहें, फेसबुक के ऊपर किसान विकल्प प्रचार VIKL लिख कर फॉलो कीजिए। और साथ में जो भी साथी आंदोलन में आना चाहें वो मेरे मोबाइल नंबर 8053102100, पूरे देश से किसान साथी इस न्याय युद्ध में आमंत्रित है। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਸਹੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ।